नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज़। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में किस तरह पंजाब पुलिस की ओर से लोगों को नशे में संलिप्त किए जाने का भय दिखाकर उन्हें किस तरह फंसाया जा रहा है और किस तरह उससे पैसा वसूल किया जा रहा है। एक तरफ भगवंत मान सरकार लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पुलिस मुलाजिम हैं जिन्हें किसी का कोई खौफ नहीं। सोमवार को ही पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने 3 पुलिस कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बर्खास्त कर दिया। इन बर्खास्त होने वालों में एक इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल हैं। तीनों पुलिस कर्मचारियों ने 2 युवकों को नशा तस्करी और ड्रग मनी का झूठा केस बनाकर उसमें फंसा दिया गया। बर्खास्त पुलिस कर्मचारियों में इंस्पेक्टर हैं परमिंदर सिंह बाजवा, एएसआई हैं अंग्रेज सिंह और हेड कांस्टेबल है जोगिंदर सिंह। मामला फिरोजपुर का है। तीनों आरोपी एंटी नारकोटिक कंट्रोल सेल में तैनात थे। इन पर आरोप है कि 2 युवकों को नशे की तस्करी के झूठे केस में फंसाया और उनसे बड़ी रकम वसूली, लेकिन समय रहते मामला पुलिस के उच्च अधिकारियों में आया और पुलिस की ओर से इन पर कार्रवाई कर दी गई। गौरव यादव ने यह बताया कि इंस्पेक्टर बाजवा, एएसआई अंग्रेज और हेड कांस्टेबल जोगिंदर की अगुवाई में एंटी नारकोटिक सेल फिरोजपुर की टीम ने अधिकारियों के साथ मिलकर 20 जुलाई 2022 को 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर 1 किलो हेरोइन और 5 लाख पैसों की बरामदगी दिखाकर उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। वहीं दोनों व्यक्तियों पर इंस्पेक्टर बाजवा द्वारा थाना फिरोजपुर छावनी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया था। गौरव यादव ने बताया कि एसएसपी फिरोजपुर को इससे पहले ही संदेह हो गया था। उन्होंने इस मामले में अपने स्तर पर जांच शुरू की तो एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस कर्मचारियों की ओर से उसके साथी से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। अब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। डीजीपी का कहना है कि पुलिस में कई काली भेड़ें हैं जिन्हें सहन नहीं किया जाएगा। इन काली भेड़ों की पहचान करके इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह पहला मामला नहीं है जब पुलिस पर इस तरह के आरोप लगे हों। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी पंजाब पुलिस एकेडमी फ्लोर में भी नशे के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जा चुका है कि एकेडमी के अंदर किस तरह पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को नशे के आदी बना रहे थे, जिसके बदले में वह लाखों रुपए वसूल भी रहे थे। पुलिस एकेडमी में हड़कंप मच गया था और इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था और अभी तक मामला विचाराधीन है। कुछ दिन पहले भी एक मामला सामने आया था कि फिरोजपुर के एक डीएसपी ने एक नशा तस्कर पिशोरा सिंह को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए रिश्वत ली और बाद में यह सामने आया कि इसी डीएसपी द्वारा अपने ही एक विभाग के सब इंस्पेक्टर से 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और यह कहा यदि ना दिए तो उसे ड्रग केस में फंसा दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर की ओर से 23 लाख रुपए दे भी दिए गए, लेकिन 2 लाख रुपए ना मिलने के कारण उसे परेशान किया जाता रहा, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत की थी। इसमें फिरोजपुर के एक बड़े अधिकारी का नाम भी सामने आया था। निलंबित डीएसपी पर तो मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरह से यह सामने आ रहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गए। पुलिस जिस पर की जिम्मेदारी है उसने समाज को नशा मुक्त बनाना है, वह किस तरह लोगों को नशे में फंसाए जाने का डर दिखाकर उनसे वसूली कर रही है। यह भी सामने आया कि यह मामला केवल 5 लाख का नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा रकम का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब पुलिस ने 3 पुलिस ऑफिसर्स ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫਰਮ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇਹ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਐਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਡਰਗ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਐਕਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ कि ਤੁਹਾਡੇ गुड वर्क ਦੀ ਸਲਾਖਾ ਹੋਊਗੀ, शिफ्ट होगी, ਅਸੀਂ सपोर्ट करांगे, बट ब्लैक शीप विल नॉट बी टॉलरेटेड इन द पुलिस डिपार्टमेंट। मैं लोगों ਨੂੰ भी अपील करदा कि जिथे किते करप्शन की डिमांड आंदी है ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ इतला दो, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। ਤੇ ਇਹ पंजाब चीफ मिनिस्टर की क्लीयर कमिटमेंट हैगी टुवर्ड्स मेंटेनिंग जीरो टॉलरेंस। पंजाब के एडवोकेट जनरल द्वारा अपना इस्तीफा दे दिया गया है और इसी को उन्होंने बताया कि
कुछ पर्सनल कारणों के तहत उन्होंने ये इस्तीफा। आपको ये बता दें कि अनमोल रतन सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से मार्च महीने में नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपना इस्तीफा भेजा है। 29 जुलाई को ही उनका इस्तीफा भेज दिया गया था। जिस तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया उसी दिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बंदी सिख प्रोफेसर दविंदर सिंह भुल्लर के केस की सुनवाई भी हुई थी, जिसमें उनके ऑफिस ने कहा था पंजाब सरकार 5 बार रिहाई की मंजूरी भेज चुकी है। यह मामला दिल्ली सरकार के पास पेंडिंग है। हालांकि एडवोकेट सिद्धू ने इसके पीछे अपने व्यक्तिगत वजह बताई है कि उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। अब अगले एडवोकेट होंगे पंजाब के एडवोकेट जनरल जो बनाए जाएंगे वह हैं सीनियर एडवोकेट विनोद घई। वह पंजाब के नए एडवोकेट जनरल होंगे। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी या पंजाब सरकार में किसी को वह नहीं जानते। सरकार ने उन्हें खुद अप्रोच किया, जिसके बाद उन्होंने भी हामी भर दी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से दायर मामलों की जोरदार ढंग से पैरवाई भी करेंगे। आपको यह भी बता दें, अनमोल रतन सिद्धू पर जब वह दिल्ली से वापस आ रहे थे तो शताब्दी पर उन पर हमला भी हुआ था। वह गैंगस्टर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो कि तिहाड़ जेल में बंद था और कई गैंगस्टरों के खिलाफ वह केस लड़ रहे हैं, उन पर हमला हुआ था। इस पर भी मामला दर्ज किया जा चुका है। वहीं अनमोल रतन सिद्धू की ओर से दिए गए इस्तीफे के बाद श्रोमणी अकाली दल की भी प्रतिक्रिया आई है। श्रोमणी अकाली दल के नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा का कहना है कि सरकार दिल्ली से चल रही है, इसलिए अधिकारी इस्तीफे दे रहे हैं। कि बहुत ही थोड़े समय में पहले एक चीफ सेक्रेटरी साहब चले गए, फिर डीजीपी साहब चले गए, अब सरकार के एडवोकेट जनरल सरदार अनमोल रतन सिंह सिद्धू साहब वो इस्तीफा देंगे। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दिल्ली से सरकार को चलाने की कोशिश हो रही है, उससे स्टेट के जो सीनियर मोस्ट अफसर हैं उनको घुटन महसूस हो रही है। ये उस चीज़ का प्रगटावा है कि किस तरीके से हुक्म दिल्ली से आते हैं और नीचे जब इम्प्लीमेंट करने को बोला जाता है तो अफसरों को दिक्कत होती है। तो 3 महीने में अगर स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है तो हाल क्या है, किस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, ये सबके सामने, तो उसी का ही ये नतीजा है। देश में मिले मंकी पॉक्स के केस को लेकर अमृतसर राजासांसी स्थित श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह का कहना है कि फिलहाल पंजाब में मंकी पॉक्स का कोई केस तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। जिस तरह से चिकन पॉक्स से शरीर में दाने हो जाते हैं, मंकी पॉक्स की बीमारी होने पर भी वैसे ही दाने शरीर पर हो जाते हैं। कारगिल दिवस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चंडीगढ़ बोगनविला वार मेमोरियल में पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हम लोग अपने घरों में गर्मियों में एयर कंडीशन में सोते हैं और सर्दियों में हीटर लगाकर सोते हैं, वहीं फौजी भीषण गर्मी और बर्फीली ठंड में ड्यूटी करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शहीद सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की मदद दे रही है। सैनिकों की भलाई के लिए जो जरूरत होगी सरकार वह कदम जरूर उठाएगी। एसी ला के अपने कमरिਆਂ सुत्ते पे ਹੁੰਨੇ ਆ, उस ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ -50 ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਸੰਭਵ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ फौजी जवान शहीद होगा ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, पुराने रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, जनरल्स। लुधियाना में सोमवार को देर शाम इलाका मॉडल टाउन में बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी से 2 लोगों ने लूटपाट करने की कोशिश की। लुटेरे बैंक के बाहर तेज धार हथियार लेकर ही अपने शिकार की तलाश में बैठे हुए थे। जैसे ही टेलीकॉम कर्मचारी पैसे लेकर बैंक के अंदर जाने लगा तो दोनों हमलावरों ने उस पर धावा बोल दिया। हमले में टेलीकॉम कर्मी घायल हो गया है। कर्मचारी की बाजू पर युवकों ने दातर से हमला किया। घायल कर्मचारी ने शोर मचाया। इसके बाद भाग रहे लुटेरों को लोगों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई की। घायल हुए कर्मचारी को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरे पूरी गल सुनो, पहले तां बाद बदनाम करेगा तेनों। बदनाम कैमरे नहीं आएगा मेरे पूरी गल सुनो, पहले तां बाद बदनाम करेगा तेनों। बदनाम कैमरे नहीं आएगा कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज भी ईडी की ओर से पूछताछ की गई। मंगलवार सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी, जो दोपहर 1:30 बजे तक चली। वहीं पूछताछ के खिलाफ पार्टी सांसदों के साथ राहुल गांधी विजय चौक के पास धरने पर बैठ गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेसी नेताओं को विरोध प्रदर्शन करने से रोकने पर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, यह आवाज कुचलने की कोशिश है। केंद्र एजेंसी के जरिए कांग्रेसी नेताओं को टारगेट कर रही है। आपको यह बता दें कि सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड केस के मामले में पूछताछ की जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस का मामला सबसे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। सोनिया गांधी से की गई पूछताछ को लेकर सांसदों की ओर से जमकर बवाल मचाया गया। आपको यह भी बता दें, इससे पहले जब राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, तब भी कांग्रेसी सांसदों ने इसका विरोध किया था। संसद के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन था। मंगलवार को विपक्ष ने जीएसटी और महंगाई पर जोरदार हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई पहले 1 घंटे और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। Rules were followed and with the rule being adopted, they have been suspended. Now I request Ms. Susmita Dev, Srimati Mausam Noor, Srimati Santa Setri, Srimati Dola Sen, Dr. Santanu Sen, Abir Ranjan Biswas, Muhammad Najimul Haq, M. Muhammad Abdullah, B.L. Lingaya Naidu, A.A. Rahim, Ravi Chandra Bhadiraju। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में ड्रग मार्केट पर कंट्रोल को लेकर जारी गैंगवार में 2 और पंजाबियों की हत्या हो गई है। रविवार को देर रात
विस्लर बीसी में मारे गए मनिंदर धालीवाल का संबंध जालंधर से बताया जा रहा है। आखिर सोचने की बात यह है कि पंजाब नशे की दलदल में फंस गया और यहां पर गैंगवार के कारण ही लोग अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं और सबसे ज्यादा जो युवाओं को भेजा जा रहा है वह कनाडा है। कनाडा ही लोगों की सबसे पहली पसंद है। अब कनाडा में भी ड्रग रैकेट को कब्जे में लेने को लेकर विवाद होने लगा है। 2 पंजाबियों को मार दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना का संबंध ब्रदर्स गैंग के साथ है। आखिरकार हमें क्या हो गया है, हम किस तरफ जा रहे हैं, इस तरह तो कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए युवाओं को सोचना होगा गैंगवार या ड्रग्स किसी समस्या का हल नहीं है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक और मुख्य आरोपी शार्प शूटर दीपक मुंडी पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सुबह से ही अमृतसर के बॉर्डर एरिया अटारी में एंटी गुंडा टास्क फोर्स और एसटीएफ की मूवमेंट देखने को मिली। सूचना है कि दोनों को ज्वाइंट ऑपरेशन में मुंडी को पकड़ने में सफलता मिली है। हालांकि इस पर कोई भी सीनियर अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान पर हल्ला मचा हुआ है। आखिरकार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को क्या सोची कि उन्हें यह कहना पड़ा कि मैं कई बार सोचता हूं कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आखिरकार उन्हें यह क्यों कहना पड़ा? क्या राजनीति गंदी हो गई है? महाराष्ट्र के नागपुर में बीते शनिवार को उन्होंने कहा था, कई बार मैं सोचता हूं कि क्या मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, समाज में और भी काम है। बापू के समय राजनीति देश समाज विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए ही होती है। उन्होंने ये भी कहा, हमें यह समझना होगा कि राजनीति किस लिए है। क्या ये समाज देश के कल्याण के लिए या फिर सरकार में रहने के लिए? नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी के दौर का उल्लेख भी किया और कहा उस समय की राजनीति सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा होती थी जिसका मकसद देश का विकास करना था, लेकिन आज ये सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया बन के रह गई है। उन्होंने ये भी कहा, आज हमें ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की कोशिश लगती है। राजनीति सामाजिक आर्थिक बदलाव का असली जरिया है। इसलिए आज के नेताओं के समाज में शिक्षा, कला इत्यादि के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, हमें यह समझना होगा कि राजनीति शब्द का असली मतलब क्या है। क्या यह समाज देश के कल्याण के लिए है या फिर इसका मतलब सिर्फ सरकार में रहना ही है। आखिरकार नितिन गडकरी को यह बयान क्यों देना पड़ा? बहुत से नेता मन से ही ये कहते रहे हैं कि राजनीति अब धंधा बनकर रह गई है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा था कि राजनीति गंदी हो चुकी है। राजनीति को कुछ नेताओं ने एक धंधा बना लिया है जिसे कि अब बदलने की जरूरत है। ऐसा भी कई रिपोर्टें सामने आ चुकी है कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा सदन दोनों में ही कई जो हैं आपराधिक छवि वाले व्यक्ति जिन पर कई मामले दर्ज हैं वह बैठे हुए हैं। आखिरकार उन पर ये मामले दर्ज हैं तो फिर उन्हें वहां पर क्यों रखा गया है? कई विधानसभा ऐसी हैं प्रदेशों की जिसमें कई जो हैं नेता ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आखिरकार राजनीति किस लिए थी? नेताओं का काम क्या था? नेताओं का काम था देश और समाज को खुशहाल बनाना, लेकिन ये अपने आप को ही खुशहाल बनाने के लिए बैठ गए। शायद इसीलिए नितिन गडकरी का जो दर्द है उनकी जुबान तक आ पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।